जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, यानी भारत में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध है सभी को आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वरदान साबित हो सकता है। इससे 1 से 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि छोटा सा वीडियो होगा, पूरा देख लीजिएगा। आपको वीडियो में ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और बाद में हम हाईलाइट करके बता देंगे कौन सा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में 100% चांसेस है कि पूछने की गारंटी है। तो यहाँ पर 10 ऐसा हम बताएंगे, जो 10 ऐसा युद्ध बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, उससे बाहर आ नहीं सकता है। एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। पहले हम पूरा वीडियो में पूरा युद्ध को समाप्त करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट यहाँ पर युद्ध को हम बताएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर में देखते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर है तराइन का युद्ध। तो तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर देख लीजिए, तराइन का युद्ध हुआ था यहाँ पर 1191 ईस्वी में, यानी कि 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। ये पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था, यानी पृथ्वीराज और मोहम्मद के बीच इस लड़ाई को लड़ा गया था। और यहाँ पर पृथ्वी चौहान मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, यानी कि मोहम्मद गोरी को यहाँ पर हार हुआ था। तो चलिए अगला देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का यहाँ पर प्रथम युद्ध हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जस्ट एक के बाद, यानी 1 साल के बाद हुआ था, 92 में। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज को हराया था, यानी इसको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। और पृथ्वीराज यहाँ पर हार गया था, पराजित हो गया था पृथ्वीराज, और मोहम्मद गोरी जीत गया था। आपको याद रखना। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। तो किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। और कौन यहाँ पर पराजित हुआ था? तो जयचंद पराजित हुआ था, यानी कि हार गया था, और मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत गया था। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, पानीपत का पहली लड़ाई। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गया था, यानी इब्राहिम लोदी को हार हुआ था और बाबर यहाँ जीत गया था। आपको याद रखना। अगला देखते हैं, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संघ के बीच हुआ था, यानी कि संगा के बीच हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, और यहाँ पर राणा संगा पराजित हुआ था और बाबर जीत गया था। आपको याद रखना। अगला देखते हैं, चंद्री का युद्ध। चंद्री के युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में हुआ था। और बाबर और मेदिनिया राय के बीच हुआ था। और ये यहाँ पर मेदिनिया राय हार गया था, यानी मेदिनी राय यहाँ पर हार गया था, बाबर जीत गया था। अगला देखते हैं, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 ईस्वी में हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, यानी बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें अफगान हार गया था, यानी कि यहाँ भी बाबर ने इसे हरा दिया, मदनी राय को हरा दिया था। और यहाँ भी अफगान को भी हरा दिया था। और यहाँ पर देखिए बाबर जीतते हुए जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, इब्राहिम लोदी को हराया, राणा संघ को हराया, मेदिनी राय को हराया, अफगान को हराया। लेकिन यहाँ पर 4 बार यहाँ पर बाबर यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच अफगान की हार हुआ था और बाबर की जीत हुई थी। आपको याद रखना। अगला देख लेते हैं, चौसा का युद्ध। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं चौसा का युद्ध। तो चौसा के युद्ध यहाँ पर 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह एवं हुमायूं को बीच हुआ था, यानी कि शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ पर हुमायूं हार गया था और शेरशाह जीत गया था, यानी शेरशाह जीत गया था और हुमायूं हार गया था। कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। आपको याद रखना। अगला देखते हैं, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। यहाँ भी शेरशाह जीत गया था और हुमायूं हार गया था। अगला देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की
पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय युद्ध यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय युद्ध यहाँ पर कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी को। इसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया और यहाँ पर हेमू हार गया था और अकबर जीत गया था, यानी कि अकबर जीत गया था और हेमू को हरा दिया था। अगला देखते हैं, तालीकोट का युद्ध। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और यहाँ पर महाराणा प्रताप हार गया था और अकबर जीत गया था। यहाँ पर महाराणा प्रताप हार गया था और अकबर जीत गया था, आपको याद रखना। अगला देखते हैं, प्लासी का युद्ध। तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 को हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था, यानी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को यहाँ पर हरा दिया था। अंग्रेज जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। अगला देखते हैं, बेदारा का युद्ध। बेदारा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में हुआ था, आपको याद रखना। अंग्रेज ने डचों को हराया था, यानी अंग्रेज यहाँ पर जीत गया था और डच यहाँ पर हार गया था। अगला देखते हैं, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था और फ्रांसीसियों की पराजय हुआ था, यानी फ्रांसीसियों की पराजय हुआ था, आपको याद रखना। पानीपत का तीसरा युद्ध, यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर 1556 ईस्वी को हुआ था। 1556 ईस्वी को हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी की हुआ था, आपको याद रखना। उसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को वो होता है, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो 1761 ईस्वी को होता है, आपको याद रखना। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, यानी कि अहमद शाह यहाँ पर जीत हुआ था और मराठों की हार हुई थी, आपको याद रखना। अगला देखते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था और यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर जीत गया था और मीर कासिम हार गया था, आपको याद रखना है। अंग्रेज यहाँ पर जीत गया था और मीर कासिम हार गया था। अगला देखते हैं, यहाँ पर तो मीरनपुर कटरा रूहेला युद्ध, यानी कि मीरनपुर यहाँ पर कटरा रूहेला युद्ध कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी को हुआ था। बंगाल नवाब एवं इसके बीच हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए। रोहिलों को हरा दिया था, यानी कि बंगाल के नवाब ने रोहिलों को यहाँ पर हरा दिया था, आपको याद रखना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला देखते हैं, सिद्धखेड़ा का युद्ध। सिद्धखेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी को हुआ था। मराठा और निजाम को हराया था, यानी मराठों और निजाम के बीच हुआ था। यहाँ पर निजाम हार गया था और मराठों जीत गया था, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, तलगांव का युद्ध। तलगांव का युद्ध 1789 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 1789 को हुआ था। मराठों एवं अंग्रेजों को बीच हुआ था। यहाँ पर देखिए, मराठों ने इसे हरा दिया था, अंग्रेजों को हरा दिया था यहाँ पर मराठों ने। अगला देखते हैं, पोटो का युद्ध। तो यहाँ पर पोटोनावा का युद्ध कब हुआ था? पोटोनावा का युद्ध यहाँ पर हुआ था 1781 ईस्वी को। जनरल आयरकुट और हैदर अली के बीच हुआ था। यहाँ पर हैदर अली की हार हुई थी और जनरल कुट की जीत हुई थी। यहाँ पर जीत हुई थी। अगला देखते हैं, खुदरा का युद्ध। खुदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1795 ईस्वी को हुआ था। निजाम की पराजय हुई थी, यानी निजाम हार गया था यहाँ पर। अगला देखते हैं, असीर गांव का युद्ध। असीर गांव का युद्ध 1803 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज ने भोसले को हराया था, यानी अंग्रेज ने भोसले को हराया था, आपको याद रखना है। यहाँ पर पूछा था तसबाड़ी का युद्ध। तसबाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी को भी हुआ था। लसबाड़ी का युद्ध यहाँ पर 1803 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज ने सिंधियों को हराया था, यानी सिंधियों को हरा दिया था अंग्रेजों ने। अगला देखते हैं, मकंदरा का युद्ध कोटा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1804 ईस्वी को हुआ था। होलकर एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। यहाँ पर अंग्रेज हार गया था तो होलकर यहाँ पर जीत गया था। अगला देखते हैं, सीताबड़ी का युद्ध। सीताबड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज ने अप्पाजी
भोसले को हराया था। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। महिंदपुर का युद्ध, यानी महिंदपुर का युद्ध 1717 से 1718 के बीच हुआ था और अंग्रेजों ने होलकर को हराया था। यानी अंग्रेज और होलकर के बीच हुआ था। अंग्रेज यहाँ पर जीत गया था और होलकर हार गया था। अगला देखते हैं अस्टी का युद्ध। अस्टी का युद्ध कब हुआ था? तो अस्टी का युद्ध 1818 को हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था और पेशवा यहाँ पर बाजीराव द्वितीय हार गया था और अंग्रेज जीत गया था। अगला देखते हैं मियानी का युद्ध सिंध में हुआ था। कब हुआ था? 1843 को हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर अमीरों को हराया था, यानी कि अमीरों को हरा दिया था और अंग्रेज यहाँ पर जीत गया था। अगला देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यानी आंग्ल और सिख के बीच हुआ था। ये युद्ध 1845 से 1846 तक चला था। अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। यहाँ पर अंग्रेज जीत गया था और सिख यहाँ पर बुरी तरह हार गया था। अगला देखते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो अंग्रेजों यहाँ पर हुआ था 1848 से 49 के बीच। अंग्रेजों ने यहाँ पर सिखों को हरा दिया था। यहाँ भी सिख हार गया था। अगला देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यहीं से स्वतंत्रता हमारी शुरू हुई। अगला देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर युद्ध हुआ भारत और चीन के बीच, यानी भारत आज़ाद होने के बाद भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था यहाँ पर 1962 ईस्वी में, जिसमें भारत की हार हुई थी। बुरी तरह भारत हार गया था। अगला देखते हैं प्रथम पाक युद्ध कब हुआ था? तो पाक युद्ध यहाँ पर 1965 ईस्वी को हुआ था। इसमें भी भारत यहाँ पर जीता था, यानी पाकिस्तान से भारत जीत गया था, लेकिन चीन से यहाँ पर हार गया था। आपको याद रखना है। अगला देखते हैं द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? भारत यहाँ पर जीत गया था, यानी पाकिस्तान से जब भी भारत लड़ता है तो जीत जाता है, लेकिन चीन से एक बार लड़ गया था, लेकिन वहाँ पर हार हुई थी। लेकिन यहाँ भारत की एक बार ये हार हुई थी, यानी चीन से भारत जब 1962 में चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, उसमें भारत की हार हुई थी। आपको याद रखना है। बाकी पाकिस्तान से पूछे तो हमेशा जीत ही हुआ है, यानी पाकिस्तान से हमेशा जीत ही हुआ है। आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर याद रखना 1914 से 18 के बीच, और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939 से 1945 तक। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है यहाँ पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। कब इसे समाप्त किया गया था? तो 1918 में। और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में। और समाप्त कब हुआ था? तो 1945 में। 1945 में समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आपको याद रखना है। अगला आप देख लेते कौन कौन आपका इम्पोर्टेंट है और याद रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तराइन का प्रथम युद्ध आपको याद रखना है। यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध भी आपको याद रखना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध ये भी आपको याद रखना। घाघरा का युद्ध ये भी आपको याद रखना। आगे देख लेते हैं और कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कन्नौज पानीपत का दूसरी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। पलासी का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बांडीवास का युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की तीसरी लड़ाई ये भी इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कई एग्जाम में पूछा गया है, तो बक्सर का युद्ध भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, इधर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। सीताबाड़ी का युद्ध ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं अष्टी का युद्ध ये भी आपको याद रखना है। अष्टी का युद्ध ये भी आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसे भी याद रखना है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध ये भी याद रखना है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट। प्रथम स्वतंत्र संग्राम ये भी आपको याद रखना है, यानी कि 1857 की क्रांति। यहाँ पर भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में, ये भी आपको याद रखना है। 34 नंबर यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच 1765 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय पाक युद्ध 1771 ईस्वी को, ये भी आपको याद रखना है। और भारत यहाँ पर एक बार ये हारा है, यानी कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उसमें ये हारा है। यानी कि पाकिस्तान के बीच हमेशा युद्ध हुआ है जब भी, तो भारत जीत गया है। आपको याद रखना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 को हुआ था और 1918 को समाप्त हो गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 को शुरू हुआ था, 1945 को समाप्त हो गया था। तो और 1945 में आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर, यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 को आपको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।